उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहांपुर के कलाम तहसील से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गांव खजूरी में शहीद परमवीर चक्र विजेता नायक यदुनाथ सिंह के 74वें बलिदान दिवस पर ब्रिगेडियर IMS परमार राजपुर रेजिमेंट फतेहगढ़ व रिटायर कैप्टन अतुल कुरुक्षेत्र ने परमवीर चक्र विजेता नायक यदुनाथ सिंह के पैतृक गांव खजूरी पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। फतेहगढ़ से आए राजपुर रेजिमेंट के सैन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने बलिदान दिवस को लेकर 4 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। इस बार कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों के साथ भाजपा नेता व पूर्व राज्य गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद, समाज सेवी विनय शर्मा ने शहीद यदुनाथ सिंह को नमन किया। कैप्टन अतुल कुमार कुरुक्षेत्र ने बताया कि यह जो गांव है ये एक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जहां हर एक नौजवान सुनकर नायक यदुनाथ सिंह की वीर गाथा से ओतप्रोत हो जाता है। अगर नायक यदुनाथ सिंह की बात की जाए तो इनका जन्म 1916 में जन्म हुआ था और यह यही खेल कूद कर पले बड़े और उन्होंने यही गांव से एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की और इनकी कुश्ती में बहुत ही मनोबल बड़ा था और ये कुश्ती के लिए बहुत बहुत दूर तक चले जाते थे क्योंकि इन्हें कुश्ती लड़ना बहुत अच्छा लगता था और ये एक हनुमान जी के भक्त थे और इन्हें कुछ लोग ब्रह्मचारी के नाम से भी जानते थे। इनकी माता का नाम जमुना कुंवर और पिता का नाम वीरवल सिंह। इनके 7 बच्चे थे जिसमें 6 भाई और 1 बहन। वे तीसरे नंबर के थे। अपने गांव के स्थानीय स्कूल में 4वीं तक के मानक अध्ययन किया था, लेकिन वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सके। उन्होंने अपना बचपन का अधिकांश समय अपने खेत में कृषि कार्य में अपने परिवार की मदद करने में बिताया। खेल क्रीड़ा में उन्होंने कुश्ती की और अंततः अपने गांव के कुश्ती चैंपियन बन गए। अपने चरित्र और कल्याण के लिए उन्होंने हनुमान भक्त बाल ब्रह्मचारी नाम से जाना जाता था। हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ ही इन्होंने शादी भी नहीं की थी। ये जब 17-18 साल के हुए तो ये चोरी से भाग गए थे। इनके परिवार वालों ने हर जगह ढूंढा पर उनका कहीं पता नहीं चला। कुछ दिन पश्चात पता चला कि ये फतेहगढ़ में है तो वह इनके माता पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ये राजपुर रेजिमेंट सेना में सिपाही के पद पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। इसके बाद वे चुपचाप घर वापस चले आए और सन 1941 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने बर्मा में जापान के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था। उन्होंने बाद में भारतीय सेना के सदस्यों के रूप में 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया। 6 फरवरी 1948 को नौशेरा जम्मू और कश्मीर में युद्ध में योगदान के कारण नायक सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगर बात की जाए शहीद नायक यदुनाथ सिंह के गांव की तो गांव की हालत जस की तस है। शहीद परिजन गुड्डू नेत्रपाल ने बताया कि नायक यदुनाथ सिंह को शहीद हुए अब तक 74 साल हो चुके हैं, लेकिन गांव के हालात जस से तस बने हुए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने शहीद हुए सैनिकों के गांव के लिए कई तरीके की सुविधाएं चलाई, लेकिन इस गांव के लोग आज भी उन सुविधाओं से वंचित हैं। 2014 में सांसद कृष्णा राज ने जीत हासिल की थी और गांव के हालात देख खजूरी गांव को उन्होंने गोद ले लिया था। इसके बाद भी गांव की स्थिति में नहीं दिखा सुधार और वही यादें गांव में आज भी वही गंदगी से भरी नालियां और सदियों पहले पड़ा खंडरा अपनी बदकिस्मती का आंसू बहा बहा कर रो रहा है। ये बात आप भी जानते होंगे कि गोद लेने के बाद माँ का दायित्व लड़के के प्रति कितना रहता है। वही स्थिति इस गांव की हुई। गांव को बोल तो ले लिया पर उसका पालन पोषण नहीं कर पाए। एक सौतेली माँ भी अपने बेटे का दायित्व प्राण न्यौछावर कर पूरा कर देती है और वही यहाँ 6 फरवरी बलिदान दिवस नायक यदुनाथ सिंह की प्रतिभा को श्रद्धांजलि देने बड़े बड़े आला अफसर आते हैं और बड़े बड़े वादे कर चले जाते हैं, लेकिन आज तक किसी अधिकारी व कर्मचारी ने श्रद्धांजलि दिवस के बाद गांव की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा।
श्रद्धांजलि दिवस के मौके पर ब्रिगेडियर IMS परमान ने पतंजलि दिवस के मौके पर इस शहीद परिवार के ही मेंबर पाल सिंह व नेत्रपाल सिंह व गुन्ना देवी को गिफ्ट भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर ब्रिगेडियर IMS परमार कैप्टन अतुल कुमार कुरुक्षेत्र व लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील कुमार राजपुर सेना बटालियन के जवानों के साथ भाजपा नेता संजय सिंह मंडल, अध्यक्ष कलान, भाजपा नेता व पूर्व राज्य गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद, SDM कलान वर्खा सिंह, पूर्व सैनिक तेजपाल फौजी, जगेश्वर फौजी, एडवोकेट राजेश सिंह, पहलवान फौजी प्रमोद, ओम प्रकाश सिंह, बेदराम फौजी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कलान SHO राजेंद्र राज बहादुर सिंह, SHO परेड क्षेत्राधिकारी तिलहर परमानंद पांडे सहित पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों के साथ भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था, तो इस वर्ष मैं शहीदों की जन्मभूमि से उनकी शौर्य गाथा सुना रहा हूँ और अगले वर्ष शौर्य भारत की जो मुहिम है हम उसको उनकी कर्म भूमि पे लेकर जाएंगे। बस नायक यदुनाथ सिंह परमवीर चक्र विजेता के शहादत दिवस को मनाने के लिए आज ही के दिन दैट इज 6 फरवरी 1948 में उन्होंने एक पोस्ट जो कि नौशहरा सेक्टर में है, ताएदार कहते हैं उसे, उसको पाकिस्तानी हमले से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जो नायक यदुनाथ सिंह और उनके साथ उनके साथियों ने किया वो हमारे लिए आज भी राजपूत रेजिमेंट, रादर मैं ये कहूँगा कि ना ही राजपूत रेजिमेंट बल्कि पूरी भारतीय सेना के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और आज हम इस धरती पे खड़े हैं, अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और आज हम उस प्रथा को, उस मोटिवेशन को बनाए रखें और आने वाले समय में अपने देश का नाम हमेशा ऊंचा रखें। थैंक यू। मैसेज क्या देना चाहेंगे गाँव वासियों को कि यहाँ से और भी लोग निकले? देखिए, मैसेज मेरा गाँव वासी